कारी साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमें पाकिस्तानियों को जोड़ के रखना चाहिए, बजाय को बताएं कि वो पाकिस्तानी हैं या नहीं है। वो पाकिस्तानी हैं तो वो कश्मीरी हैं या पोठोहारी हैं। इस तरह की तकसीम से अगर बच के आगे निकल सके तो ज़्यादा बेहतर रास्ता होगा। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे हैरानगी है कि ख्वाजा आसिफ सीनियर मिनिस्टर हैं, सीनियर सियासतदान हैं और खुद कश्मीरी हैं, तो उन्होंने इस वक्त जो कश्मीर की खास तौर पे सूरत हाल है, किसी वक्त सटायर के तौर पे बात करते हुए या किसी कश्मीरियों के साथ मुकालमा करते हुए आप बात कर जाए तो और बात है, लेकिन आज कश्मीरी जो एक मूवमेंट है वहां पे और लोगों के अंदर जो उसकी एक सूरत हाल है वहां पे, और सबसे ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन भी उसी एरिया में है। अगर आप उन लोगों को ये कहें कि मैं आपको पूरा कश्मीरी ही नहीं मानता, तो ये तो यकीनन इंतहाई एक गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। और इसके नतीजे में जो इस वक्त वहाँ सूरत हाल ऑलरेडी बहुत बिगड़ी हुई है या हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन या परेशानी का बायस है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर पाकिस्तानी के लिए, हर कश्मीरी के लिए, तो उस पर आग डालने का या आग लगाने का या तेल उस पर छिड़कने की तो कोशिश नहीं करनी चाहिए। और खासतौर पर ख्वाजा आसिफ साहब जैसे बंदे को, जो एक बहुत जिम्मेदार पोजीशन में बैठे हैं, उनको तो बिल्कुल ये बात नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आज ये बात नहीं करते, आज हम कश्मीरियों के साथ खड़े नहीं होते, बाकी जमातें वहां खड़ी नहीं होती, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि हम उनकी जायज डिमांडें भी पूरी, हम तो नाजायज डिमांडें भी पूरी कर रहे हैं। इसके बावजूद वहां पे एक उभार है और अवामी उभार को ठंडा करना जरूरी होता है, उसको फ्लेम देना जरूरी नहीं होता। इसीलिए आज चेयरमैन साहब ने तल्ख बातें की हैं और दुरुस्त बातें की। कारी साहब, आपने एक गुज़श्ता प्रोग्राम में बोला था कि एक तजवीज़ हमारी तरफ से आई थी, आपकी तरफ से शायद, या आपकी जमात की तरफ से, कि जो 12 महाजरीन की सीटें हैं इनको 6 कर देते हैं और वो आइन के अंदर तरमीम कर ली जाए। मेरा ख्याल में बहुत अच्छी प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही होनी चाहिए, क्योंकि 12 के ऊपर तनाज़ा है तो उस तनाज़े को समेटने की कोशिश करें। नदीम साहब, एक तो ये इशू है कि ये खाली एक कमेटी या लोगों के एक उभार के नुमाइंदों को उनके जितने मुतालबे मान ली गए, मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में और उनके मुंह पे भी ये बात कही कि आपके वो मुतालबे भी मानेंगे ये जायज नहीं थे, लेकिन आपके मुतालबात उस वक्त अवामी दबाव में थे, हुकूमत वक्त में मान लिए, अच्छा किया कि मामला को ठंडा किया जाए। लेकिन आप ये जो मुतालबा कर रहे हैं नदीम साहब, हम सिर्फ आजाद कश्मीर के लोगों को जवाबदेह नहीं है, हम कश्मीर की टोटल रियासत मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी जवाबदेह हैं। कोई ऐसा फैसला जिससे मकबूजा कश्मीर के लोगों का दिल दुखे, जिससे उनको तकलीफ हो, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हमने उनको बार बार ये बात कही और ये कहना, ये बात दुरुस्त है कि पूरे कश्मीर के अंदर जो रावलाकोट या पुंछ डिवीजन है, यहाँ पे क्योंकि आजादी कश्मीर की लड़ाई बेहतर लड़ी गई, कोटली का भी जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां पे भी बहुत लोगों की कुर्बानियां थी। बाकी यकीनन बाकी कश्मीर के लोग तो अपने घरों में आबाद थे। मकबूजा कश्मीर के वो महाजरीन जो आज पाकिस्तान में बैठे हैं वो तो लुटे पुटे आए, वो तो उस कत्लो गारत जो हिंदुस्तानी फौज ने वहां की थी उसके नतीजे में बेचारे महाजर हुए। तो हमने, पाकिस्तान के अवाम ने, हुकूमत ने न सिर्फ आजाद कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करनी है, हमने मकबूजा कश्मीर के लोगों की भी नुमाइंदगी करनी है। ये बात हमने उनको बार बार समझाई और कहा कि भाई अगर आपका कोई मुतालबा जायज है तो अब देखिए, सिर्फ सीटों का इशू नहीं है नदीम साहब, सीटों का तो हमने उन्हें कहा था कि हम जिस तरह आजाद कश्मीर के अंदर 1 लाख के ऊपर एक सीट है, इसी तरह हम वहां भी एक फार्मूला बना लेते हैं, लेकिन ये इस कमरे में बैठ के नहीं बन सकता। उसकी बाकी सियासी जमातें भी स्टेक होल्डर हैं, हमें उनसे मशावरत करनी है, हमें फॉरेन ऑफिस से मशावरत करनी है, हमें 5-6 दिन एक्सटेंशन करके अपने डेडलाइन को बढ़ा दे। उन्होंने कहा कि 1 सेकंड नहीं बढ़ेगी। हमने उन्हें कहा कि यार आप एक मुतालबा कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के महाजरीन जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं उनके बच्चों को जो कश्मीर के सब्जेक्ट के तौर पे दाखिले मिलते हैं पाकिस्तान के या कश्मीर के कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, आप कह रहे हैं वो भी खत्म करें, आप कह रहे हैं उनको नौकरियां भी खत्म करें। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? किस तरह हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को मुंह दिखाएंगे, क्या उनको जवाब देंगे? इसलिए हमने उनको कहा कि जो भी एक सोल्यूशन है, उन्होंने कहा कि आप इसको कश्मीर काउंसिल में रख लें। हमने कहा इसके लिए भी हमें
कश्मीर की जमातों से मुशावरत करनी है, आप अकेले तो नहीं है। और अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने एक हल अपने तौर पे जो सोच रखा है वही फाइनल हल है, जिसके लिए वो कहते हैं जी हम लड़ेंगे और मरेंगे, सब कुछ करेंगे, बाकी सारे मुतालबे तो मानेंगे। 2-3 मुतालबे हैं जो लॉजिकली भी पूरे नहीं हो सकते थे, जिस तरह मीरपुर का एयरपोर्ट था उसको सिविल एविएशन ने अप्रूव नहीं किया, इस तरह कुछ और चीजें। लेकिन हमने कहा कि भाई अगर आप कश्मीर कौंसिल वाला मुतालबा कर रहे हैं तो हमें मुशावरत तो करने दें, हमें टाइम तो दें। अगर आप बंदूक के जोर पे ये बात कहें तो मैं आज आपके प्रोग्राम में ये बात कहूंगा, उन्हें चाहिए कि वो आए, इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लें, असेंबली के अंदर आए और वहां और जाएं कश्मीर के लोगों के पास, अपना एजेंडा उनके सामने ओपन करें। उन्होंने कहें कि हम मकबूजा कश्मीर के अंदर ये कुछ करना चाहते हैं। अगर कश्मीर के आजाद कश्मीर के लोग उनको वोट देते हैं तो बिस्मिल्लाह, हम कौन होते हैं फिर आजाद कश्मीर जाने और मकबूजा कश्मीर जाने। लेकिन हम पाकिस्तान के लोग, मैं सियासी जमात किसी का जिक्र नहीं कर रहा, सारे पाकिस्तान के लोग, हम आजाद कश्मीर के भी नुमाइंदा हैं, उनको भी जवाब दे हैं, हम मकबूजा कश्मीर के लोगों के भी को भी जवाब दे हैं जो एक तवील अरसे से पाकिस्तान के साथ इल्हाक की अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। और वो अजीम कुर्बानियां जो जानों से बढ़ के इज्जतों और आबरूओं की कुर्बानियां हैं वो उन्होंने दी हैं। हम इन कमेटी के मेंबरान के साथ लिटरली, नदीम साहब, मैंने कहा था, मैं आखिरी लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था कि मैं जिंदगी में कभी नहीं कर सकता, मैंने कहा आई बेग यू, हमें 6-8 दिन दे दें, हम चाहते हैं कि मामले का हल निकले। लेकिन उन्होंने कहा जी 1 सेकंड नहीं बढ़ेगा।